हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और फटाफट ही क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर बन चुकी है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केशवदास का जन्म स्थान है, इनमें से कौन सा केशवदास का जन्म स्थान है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए। देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन सी है, ओरछा। केशवदास का जो जन्म स्थान है वह ओरछा है। अगला प्रश्न है, आगे के कवि ऋषि हैं तो कविताई न तो राधिका कान्हाई सुमिरन को बहानो है, उक्ति किस कवि की है? यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है इनमें से? राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो उक्ति है यह है भिखारी दास की। अगला प्रश्न है, भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीरगाथा काव्य से भिन्न है? जो भूषण हैं रीतिकाल के कवि हैं, इन्होंने वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि आदिकाल में वीर रस से संबंधित रचनाएं मिलती हैं, जैसे कि वीरगाथा, जिसके आधार पर ही शुक्ल जी ने उसे वीरगाथा काल नाम दिया था। तो इसमें भिन्नता क्या है यह बतानी है, कौन सा आधार है जो कि इसको वीरगाथा काल की रचनाओं से भिन्न करता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीयता का समावेश, ब्रजभाषा का प्रयोग और मुक्तक काव्य रचना। अगला प्रश्न है, धनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जिसको लक्ष्य कर उन्होंने अनिर्वचनीय प्रेम व्यंजना की थी? यह बताना है कि घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जिसको लक्ष्य कर उन्होंने अनिर्वचनीय प्रेम व्यंजना की थी या की है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुजान। धनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। ग्वालियर में जन्म स्थान किस रीतिकालीन कवि का है? ग्वालियर में जन्म स्थान किस रीतिकालीन कवि का है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिहारी का जन्म स्थान है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन कवि है जो केवल अपनी कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ? केवल कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ जो? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसखान। ऑप्शन सी, रसखान। किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जयसिंह प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी इनाम में देते थे? किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के राजा के महाराज जयसिंह प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी इनाम में देते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बिहारी को। रसनिधि कवि का वास्तविक नाम था? रसनिधि से नाम से जो रचना करते थे कवि, इनका वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी सिंह। इनका वास्तविक नाम था पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, यह पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। इस पंक्ति के लेखक, राइट आंसर ऑप्शन बी है, इस पंक्ति के लेखक थे घनानंद। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कौन सी रचना है जो कि केशवदास की इनमें से नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो कि केशवदास की ना हो। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और विज्ञान गीता, ये सभी रचनाएं केशवदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बीरबल किस रीतिकालीन कवि के अभिन्न मित्र थे? बीरबल किस रीतिकालीन कवि के अभिन्न मित्र थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, केशवदास के। केशवदास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान गीता में। जो विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, इसमें ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है। रामचंद्रिका के विभिन्न सर्गों को केशवदास ने क्या नाम दिया? रामचंद्रिका में जो विभिन्न सर्ग हैं, इसको केशवदास ने क्या नाम दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश नाम दिया है इन्होंने। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी,
जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है? अत्यधिक छंदों का प्रयोग करने के कारण छंदों का अजायब घर कहा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। भूषण कवि का वास्तविक नाम नहीं बल्कि उपाधि है, यह उपाधि किसने दी थी? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराज रुद्रदेव ने। भूषण को जो भूषण उपाधि दी थी महाराज रुद्रदेव ने दी थी। रीतिकाल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई? ऑप्शन सी बिहारी सतसई। केशवदास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर के साथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं? इसमें ऑप्शन केशवदास दिया गया था, लेकिन इसका आंसर है चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर लक्षण ग्रंथ दिए हैं और उनके रचयिता दिए हैं कि कौन सी रचना किस रचनाकार के द्वारा की गई है। आपको इसका आंसर बताना है। पहला है पद्माभरण, इसकी रचना की गई है पद्माकर के द्वारा। शिवराज भूषण रचना है भूषण की। कविप्रिया रचना है केशवदास की। और शब्द रसायन यह रचना है देव की। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही क्रम है वह है ऑप्शन बी बिहारी मतीराम भूषण और देव। कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? यहाँ पर कौन सा ग्रंथ है जो कि केशवदास का नहीं है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है जो रस रहस्य है, यह रचना केशवदास की नहीं है। इसके अतिरिक्त विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका यह रचनाएं केशवदास की हैं। बिहारी को रीतिकाल के किस वर्ग में आप रख सकते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं बिहारी दास। बीच ही सूखी गुलाब गौ छींटों हुई न गात पंक्ति किस कवि की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह है बिहारी की पंक्ति। अमी हलाहल मत भरे श्याम श्वेत रत्नार पंक्ति के रचयिता हैं। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम श्वेत रत्नार यह पंक्ति लिखी गई है ऑप्शन जी रसलीन के द्वारा। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि की भाषा पर की है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन कहा है। घनानंद के काव्य में किस रस की प्रधानता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार की प्रधानता है घनानंद के काव्य में। अगला प्रश्न है भूषण के काव्य में किस रस की प्रमुखता है? भूषण के काव्य में कौन सा रस प्रमुखता से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बी रस के कवि माने जाते हैं भूषण। घनंद की प्रेमिका का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है, सुजान था। कौन सा नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन सी पद्माकर के द्वारा लिखी गई है पंक्ति। कौन सा काव्य ग्रंथ सेनापति का है? इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है जो कि सेनापति का है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कवित रत्नाकर, यह सेनापति का काव्य ग्रंथ है। अखियां मधु की मखियां भई मेरी पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? अखियां मधु की मखियां भई मेरी, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी देव के द्वारा लिखी गई है पंक्ति। लक्षण ग्रंथ से क्या तात्पर्य है? लक्षण ग्रंथ किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी काव्यांग निरूपक ग्रंथ जो हैं यह लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, यह पंक्ति किस कवि की है? इसके लिए राइट आंसर है
ऑप्शन बी बोधा की यह पंक्ति है। क्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी भूषण की यह पंक्ति है। निम्न ग्रंथों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए कवि प्रिया, सतसई, सुजान सागर और गंगा लहरी। पद्माभरण में किस काव्यांग का विवेचन किया गया है? जो पद्माभरण रचना है पद्माकर की, इसमें कौन से काव्यांग यानी कि काव्य के कौन से अंग का इसमें विवेचन किया गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी अलंकार। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है, तो अलंकार का इसमें विवेचन मिलता है। अगला प्रश्न है छंदमाला किसके द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ है? छंदमाला किसके द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है केशवदास के द्वारा लिखा गया है। जिस कवि में भाषा की समाशक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी वह मुक्तक रचना में उतना ही सफल होगा, यह कथन किस आलोचक का किसके संबंध में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के बारे में यह कहा है कि जिस कवि में भाषा की समाशक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी वह मुक्तक रचना में उतना ही सफल होगा। बिहारी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं ऑप्शन बी केशवदास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह उक्ति है। केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता मिली है। किसमें यानी कि कौन सा कार्य उन्होंने जो रामचंद्रिका रचना की थी उसमें कौन से कार्य में उन्हें अधिक सफलता मिली है? तो वह है ऑप्शन सी संवाद योजना में। अगला प्रश्न है रसराज और ललित ललाम नामक लक्षण ग्रंथ किस कवि ने लिखे हैं? रसराज और ललित ललाम यह लक्षण ग्रंथ लिखे हैं ऑप्शन बी मतीराम के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं ये। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौंबध्यों आगे कौन हवाल। ये पंक्तियां किस कवि ने किस राजा को सचेत करने के लिए कही? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। यह पंक्तियां कही गई हैं बिहारी के द्वारा राजा जयसिंह को सचेत करने के लिए। इनमें से कौन ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जो रीति ग्रंथ नहीं है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? यहाँ पर कौन कवि है जो कि रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन सी बिहारी यह रीति सिद्ध कवि हैं। घनानंद बोधा और आलम यह रीति मुक्त कवि हैं। गंगा लहरी किस रीतिकालीन कवि की रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्माकर की रचना है। घनानंद का जीवन काल क्या था? ऑप्शन सी 1689 से 1739 समय रहा था घनानंद का जीवन काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। इटावा को किस कवि का जन्म स्थान माना जाता है? देव का जन्म स्थान माना जाता है इटावा को। छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं लाल कवि। छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं लाल कवि। लक्षण ग्रंथकारों को संस्कृत काव्यशास्त्र में क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथकारों को संस्कृत काव्यशास्त्र में क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी आचार्य कहा जाता है। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल यह पंक्ति किस कवि के बारे में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बिहारी के संबंध में यह पंक्ति प्रसिद्ध है। रीतिकाल में सर्वाधिक रचना किस काव्य रूप में हुई है?
रीतिकाल में सबसे अधिक रचना किस काव्य रूप में हुई हैं? ऑप्शन बी मुक्तक काव्य के रूप में हुई हैं। बिहारी सतसई में किस छंद का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है? ऑप्शन ए दोहा। बिहारी सतसई में सबसे अधिक प्रयुक्त छंद दोहा है। किस रीतिकालीन कवि को आदर देने के लिए उनकी पालकी में राजा ने छत्रसाल ने अपना कांधा लगाया था? ऑप्शन बी भूषण की। अगला प्रश्न है, सिंधु तरियो बनरा उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, केशवदास की यह पंक्ति है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूषण के द्वारा लिखी गई यह पंक्ति है। और अंतिम प्रश्न है, रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको बताना है अलंकार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इसमें अलंकार है रूपक। इसी के साथ ये वीडियो ही पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।